बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं अतीकुज़्ज़मान। आज आपके सामने मैं एक स्पेशल गेस्ट को लेकर आ रहा हूं। उसको लाने से पहले मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा आपसे। पाकिस्तान ने पाकिस्तान बहुत ही ब्लेस्ड कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर्स काफ़ी पैदा किए हैं और ख़ास तौर पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की पाकिस्तान ने बहुत बर्बाद की। एक ज़माने में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के तसलसल के साथ आ रहे थे। वसीम अकरम का नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके बाद मोहम्मद आमिर है, मगर एक शख्स फिर रावलपिंडी से अचानक नमूदार हुए और T20 में और व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया। मुख्तलिफ लीगों में भी खेलते रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 57 T20 आई और 60 प्लस 62 ODI वनडे मैचों में नुमाइंदगी है, 2 टेस्ट मैचेस भी खेले हैं। तो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ सुहेल तनवीर को। अस्सलाम वालेकुम सुहेल तनवीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी अतीक भाई, खैरियत? आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सुना है आप वेस्ट इंडीज़ में हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जज़ीरे में मतलब आप क्वारंटाइन पीरियड में हैं, तो कैसा कैसा टाइम गुज़र रहा है आपका? अभी थोड़ा ईज़ आउट होना शुरू हुआ है। पहला हफ्ता जो था वो तो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि रूम से बाहर जाना भी अलाउ नहीं था। 7 दिन मुश्किल से गुज़रे। ऑब्वियसली मुश्किल होता है, आप चाहे जितनी अच्छी जगह हो, लेकिन जब आप एक कमरे में बंद हो जाते हो तो डिफ़िकल्ट होता है। बट अभी थोड़ा-सा चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने, अब हम जिम में जा सकते हैं, बाहर थोड़ा टेनिस कोर्ट है यहाँ पे, वहाँ पे जा सकते हैं। मेरे ख्याल में वेडनेसडे से हमारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट है। तो अब थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया है, या हम शायद अच्छा, यूज़ टू हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुहेल, मैं ये कह रहा था कि जैसे पाकिस्तान में भी काफ़ी लॉकडाउन था और काफ़ी लोग रिस्ट्रिक्शन पे अमल भी कर रहे थे और मोस्टली जो लोग हैं वो काफ़ी उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आ गए थे। क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान ऐसी कंट्री है कि अगर आप वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो आपकी अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से तो होती नहीं है। तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ ने किस तरह उस चीज़ों को हैंडल किया है आपकी नॉलेज में? यहाँ पे एक्चुअली अतीक भाई, ये क्योंकि आपको पता है सारे जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं, यहाँ पे सारा टूरिस्ट की वजह से ये चलते हैं मोस्टली जितने हैं। तो यहाँ पे जब ये कोविड वाला सीन शुरू हुआ तो टूरिज्म आना ख़त्म हो गया। टूर ज़ाहिर है मोस्टली यहाँ से आते, यूके से आते थे या आपके कनाडा अमेरिका से आते थे। तो वो ज़ाहिर है वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो टूरिस्ट यहाँ पे आना बंद हो गए। तो यहाँ पे इतना अफेक्ट नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ कोविड, मैं बोल रहा हूँ। फाइनेंशियली ऑब्वियसली हिट किया होगा यहाँ पे भी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सारे रिलाय करते हैं टूरिज्म पे। सारी जो वो रेवेन्यू जनरेट होता है वो टूरिज्म से होता है। तो ऑब्वियसली टूरिज्म पिछले 3-4 महीनों में तो पूरी दुनिया में ही आपको पता है 5-6 महीने बल्कि हो गए अब तो फाइनेंशियली हो सकता है, बट दे आर ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ कि कोविड ने इनको हिट नहीं किया उस तरीके से, क्योंकि बाहर से लोग आए नहीं इतने। तो यहाँ पे भी ट्रिनिडाड में हूँ, यहाँ पे भी मेरे ख्याल में वो 110-120 केसेस रिकॉर्ड हुए। कुछ 20 प्लस मेरे ख्याल में कैजुअलिटीज हुई, जो कि वही काफ़ी ओल्ड एज लोग थे। तो उस सेंस में ये लोग थोड़ा, क्योंकि एक तो बिल्कुल आप देखें कि एक कोना है दुनिया का, तो उस वजह से थोड़े से बच गए हैं ये। चलें, अच्छा करें, अल्लाह करे आप लोग सारे सेफ हो और वहाँ पे जल्दी से सीपीएल स्टार्ट हो तो आपको एक्शन में आपके फ्रेंड्स वगैरह भी देखें और हम भी आपको देखना चाहते हैं। मैं तो आपका शुरू से एडमायरर हूँ, शायद आप नहीं जानते, मैं आपको उस वक़्त से फॉलो करता हूँ जब आप एक खान रिसर्च लेबोरेटरी तो नहीं, एक मेरे ख्याल से एआरएल की टीम हुआ करती थी। जी जी। जब मुझे पता चला था कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो थोड़ी देर फास्ट बॉलिंग करता है, फिर जब फास्ट बॉलिंग के बाद बॉल पुराना हो जाता है, वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग शुरू कर देता है। तो मैंने पता किया उसका नाम क्या था, तो वो सोहेल तनवीर निकला। तो ये आपने मेरे बिल्कुल कैरियर के एक बिगिनिंग की बात बता दी, जब मैं शायद अभी फर्स्ट क्लास भी मेरे ख्याल में अभी नहीं खेला था, या मैं एआरएल से शायद खेला था 1-2 मैचेस। तो ये उस टाइम की बात है। हाँ, तो अच्छा ये बताएँ सुहेल, आपको मतलब आपके क्रिकेट करियर को कोई छुपा-छुपा नहीं है किसी के सामने, आपका लीग करियर नहीं छुपा-छुपा। आप अपनी लाइफ़ के बारे में थोड़ा-सा बताएँ मेरे व्यूअर्स को कि कैसे किस तरह आपकी लाइफ़ शुरू हुआ एज़ अ क्रिकेटर और कब जाके आपको ऐसा लगा कि आप खेल सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे और कभी आपने सोचा था पाकिस्तान के लिए खेलेंगे? देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि सोचा था कि नहीं, तो मैं हमेशा हर इंटरव्यू में, अब तो क्योंकि 12-14 साल हो गए तो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। मैं हर इंटरव्यू में यही बोलता हूँ कि मेरे दिमाग में बचपन से, आपने खुद भी क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, आपको पता है कि बड़े छोटी एज से क्रिकेट शुरू हो जाती है। अगर आप जिन-जिन लोगों ने इस लेवल को टच किया है, उन्होंने क्रिकेट बड़ी छोटी एज से स्टार्ट की। मैं 6-7 साल का था, तो क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, जो मेरी मेमोरीज़ हैं। तो मैंने कभी कभी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ सोची नहीं थी कि मैं हमेशा
दुआ भी मेरी होती थी ना जब जुम्मा वगैरह या नमाज पढ़ते थे, तो उस दुआ में भी ये शामिल होती थी मेरी कि भाई एक ही दुआ होती थी मेरी कि बस मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान की तरफ से खेलना है। बट सिनारियो बड़ा डिफरेंट था क्योंकि मैंने मोस्टली टे बॉल क्रिकेट खेली। गली मोहल्ले तो से तो सारे टे बॉल क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है हमारी जो इंडस्ट्री है सारी टे बॉल की। और पाकिस्तान क्रिकेट भी जितने लोग हम खेले हैं सारे स्टार्ट हमारा बिगनिंग हुई है, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो टे बॉल क्रिकेट है। लेकिन मैं काफी काफी ज्यादा टेबल क्रिकेट खेला। मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट खेलना शुरू की जब मैंने, जो आपने वो एआरएल का जिक्र किया ना, तो एआरएल में भी जब मैं खेलता था तो मेरा समर जो होता था वो यही होता था कि मैंने टे बॉल पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह बताया आपको कि टूर्नामेंट पंजाब में, इवन कराची तक मैं टे बॉल क्रिकेट खेलने गया वहां तक। मतलब पाकिस्तान के किसी कोने में जहाँ पे टेबल क्रिकेट होती थी तो वहां मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह टेबल क्रिकेट खेलने गया, लोग मुझे आते थे बुलाने। तो वो अगर मैं अब आप देखें कि एक तरफ मेरा एम था पाकिस्तान खेलना, दूसरी तरफ मेरा ट्रैक जो था वो मैं टोटली टेबल क्रिकेट खेल रहा था। बट एम मेरा पाकिस्तान खेलना था। ओकेजनली जब वो विंटर आता था तो विंटर में पाकिस्तान में टेबल क्रिकेट कम हो जाती थी तो हार्ड बॉल वो क्लब क्रिकेट खेलना, फिर एआरएल से। और एआरएल था भी ग्रेड 2 डिपार्टमेंट, तो सीजन के बिल्कुल एंड पे होता था हमारा ग्रेड 2 टूर्नामेंट, अप्रैल में होता था। बट वो फिर आहिस्ता आहिस्ता टर्निंग पॉइंट मेरा हुआ जब मैंने स्पिन बॉलिंग छोड़ के फास्ट बॉलर बना। क्योंकि स्पिन बॉलिंग वो भी मैंने छोड़ी इसलिए, मैं अच्छा खासा तगड़ा स्पिनर होता था, छोड़ी इसलिए थी कि पिंडी में जगह नहीं। उस टाइम तो आप खुद भी खेलते होंगे आई गेस, आपने, आपको पता होगा पिंडी के पास दो तीन बड़े शकील भाई थे और इफ्तिखार गावर, आलमगीर खान, ये तीन। नसीर नसीर भाई भी थे। जी। तो ये दो तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर थे तो जगह ही नहीं बनती थी। मैं 2-3 साल तो सिर्फ 20 में सेलेक्ट होता था, 25 में, और फिर आगे फर्स्ट क्लास के लिए जगह ही नहीं बनती थी। तो वहां से फिर मैं टेबल क्रिकेट भी खेल, टेबल में फास्ट बॉलिंग करता था। मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार कि तुम फास्ट बॉलिंग क्यों नहीं करते हार्ड बॉल में भी। तो 2004 में साउथ अफ्रीका की टीम आई थी पाकिस्तान के टूर पे, पिंडी में टेस्ट मैच था, वो वनडे भी था शायद, वनडे थे, वनडे थे। मैं वाइट बॉल मुझे याद है रात को प्रैक्टिस हुई थी, तो मेरा दोस्त मुझे लेके गया वहाँ पे एज ए नेट बॉलर, पर उसने कहा जी कि तुमने वहाँ पे फास्ट बॉलिंग करनी है, मैं तब लेके जाऊंगा। तो वो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने साउथ अफ्रीकन को पहले बॉलिंग की, सबको उनके पल्ले ही नहीं पड़ा। ऑब्वियसली वो मेरा एक्शन, पहले पहले तो शुरू में तो किसी को एक्शन भी जज नहीं हुआ, देन फिर वो स्विंग जो मेरा था तो उसको काउंटर करने में काफी मुश्किलात हुई। तो बॉटम लाइन के वहां जाके मुझे लगा यार कि मैं फास्ट बॉलर बन सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर सामने, मैं, मुझे याद है ग्रेम स्मिथ को बॉलिंग की थी, जैक कैलिस को की थी, बाउचर को की थी, तो दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट मी। तो मैंने कहा यार कि अगर मैं इनके खिलाफ बॉलिंग कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट। वो मेरे कैरियर का टर्निंग पॉइंट आप कहेंगे। 2005 में फिर मैंने ट्रायल दिए फर्स्ट क्लास के। उस टाइम नए नए रीजन बने थे, अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद पिंडी का कंबाइंड रीजन बना था। तो वहाँ पे मेरी दो टीमें उस टाइम बनती थी, ग्रेड 1 की और ग्रेड 2 की। तो मेरी ग्रेड 2 में सिलेक्शन हुई। बट टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इफ्तिखार, राज इफ्तिखार और यासिर अफात दोनों का पाकिस्तान टीम के लिए नाम आ गया, तो मेरी प्रमोशन ग्रेड 2 से फर्स्ट क्लास में होगी। तो ऐसे मेरा फर्स्ट क्लास कैरियर शुरू हुआ। तो बड़ा मेरा कैरियर जो है ना, स्टार्ट जो बिगनिंग है वो बड़ी ड्रामेटिक चेंजिंग हुई, इधर से इधर इधर गया। बट वो इवेंचुअली, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक डेस्टिनी लिखी हुई थी, तो वो खुद ही रास्ते बनाता गया मेरे लिए। अरे ये पता है स्ट्रगल कितने किए हैं सुहेल? घर से सपोर्ट मिलती थी आपको फाइनेंशियली और मोरली? आपको सपोर्ट मिलती थी या आपने बस उनकी अगेंस्ट द विल सारी रह के क्रिकेट की तरफ आपका रुझान था? देखिए, शुरू-शुरू में काफ़ी पहले तो वो जब मैं गली मोहल्ले में खेलता था तो कोई इश्यू नहीं था। घर के पास ही होता था तो कोई इश्यू नहीं होता था। मेरे वालिद साहब एक्चुअली अगेंस्ट होते थे इस चीज़ के कि वो भी, जब मैं भाइयों के साथ खेलता था तो ठीक था। जब मैंने मैट्रिक वगैरह कर लिया, तो जब मैंने बाहर क्रिकेट सिटी, आउट ऑफ सिटी जाना शुरू कर दिया तो उनको इश्यू होना शुरू हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है 14 साल का था मेरे ख्याल में मैं। तो उनको इस चीज़ पे इश्यूज होते थे। तो शुरू में काफ़ी मुझे डिफिकल्टीज हुई इन टर्म्स ऑफ घर से सपोर्ट। बाकी भाई मेरे खुद खेलते थे तो वो थोड़ी सी सपोर्ट थी मुझे। बट ऑब्वियसली फाइनेंशियली तो मैं कहूँगा कि क्योंकि ज़्यादा एक मिडिल क्लास फैमिली से था तो ऐसे को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी शुरू शुरू में। सम टाइम वो आप जूते भी नहीं होते थे, शूज़ नहीं होते थे पहनने को, स्लीपर्स में क्रिकेट खेली शुरू, जो वेरी बिगनिंग थी। बट आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं टेबल से अर्निंग शुरू होगी, क्योंकि मैं वो बड़े प्रोफेशनल लेवल पे टेबल खेला करता था। तो वो फिर मैं, आप कहें कि मैं, जब मैं मैट्रिक मैंने पास किया तो मैं वो सेल्फ फाइनेंस हो गया था। मैं अपने आप को फाइनेंस खुद किया करता था, मुझे घर की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रही।
फिर ग्रेजुअली क्रिकेट बॉल की तरफ आए तो गेयर ही नहीं होते थे, बल्ला पूरी टीम के पास एक बैट होता था, पैड्स हाथ में उठा के ग्राउंड लेके जाया करते थे। मतलब वो सारा टाइम मैंने देखा हुआ है। वो जो अब भी मैं देखता हूँ ना लोगों को, बच्चों को जो मिडिल क्लास वाले, तो जाहिर है उनको देख के वो अपना बचपन याद आता है कि यार हमने भी इस फेज से हम गुजरे हुए हैं। सो आई फील प्राउड। मैं हमेशा ये चीज़ें जब भी कहीं जगह किसी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बयान करूँ, ना कि मैं इसको छुपाऊँ। क्योंकि लोगों को जो देखने वाले बच्चे होंगे, जिस फेज से हम गुजरे हैं अभी, जिस फेज से वो अभी गुजर रहे होंगे, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि लाजमी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो या आपके लिंक्स हों तो आप इस लेवल तक जा सकते हो। आप अगर हार्ड वर्क करें तो आप चाहे जिस मर्जी बैकग्राउंड से तल्लुक रखते हो, आई बिलीव के टैलेंट कभी नहीं छुपता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो टैलेंट है वो कभी छुप नहीं सकता, वो अपना रास्ता बनाता है खुद। पर बहुत बहुत अच्छी बात करी और मैं इसकी मिसाल भी हूँ। मैंने एक्सपीरियंस किए चीज़ों को। बिल्कुल ही आप ही की तरह मेरा करियर था। मैं खैर टेप बॉल में इतनी क्रिकेट तो नहीं खेलता था, मगर मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स अपने ज़माने में आई और कोई सिफ़ारिश नहीं थी, अपने ही बलबूते पे सारी कुछ करके खेला हूँ। मगर एक चीज़ का मुझे रिग्रेट था सोहेल, कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्रिकेट के लिए। क्या मुमकिन है इस तरह के लड़के, आजकल के लड़के पढ़ाई के साथ-साथ क्रिकेट करें, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी निकाले कि जो लड़के सेलेक्ट होते हैं अकेडमी के लिए या अंडर 19 या अंडर 16 के लिए, उनका कोई एक ग्रेजुएशन या कॉलेज के डिप्लोमा का प्रोग्राम भी एनसीए फराहम करे उनको? क्या समझते हैं आप? अतीक भाई, मैं अपनी अगर पहले बात करूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। इंटर मैंने रेगुलर कॉलेज वगैरह से किया था, फिर ग्रेजुएशन आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट की तरफ रुझान ज़्यादा होता गया तो उस तरीके से टाइम नहीं दे सका मैं। बल्कि मैंने गॉर्डन कॉलेज में एडमिशन भी लिया हुआ था ग्रेजुएशन के लिए, बट एग्ज़ाम्स के टाइम पे वही क्रिकेट में मैं बिज़ी हो गया। तो बट मैंने प्राइवेट फिर ग्रेजुएशन कर ली। एजुकेशन की मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अहमियत हमारे कल्चर में स्पेशली है। किसी भी जगह के लिए, किसी भी कल्चर में ज़ाहिर है एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप, क्योंकि आप मेरे ख्याल में इंग्लैंड बेस्ड हैं, तो इंग्लैंड में अगर आप देखें ना तो आप वहाँ की सोसाइटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। या बाकी जितने भी ऑस्ट्रेलिया इधर उधर फॉरेन जब भी जाएंगे ना, तो वहाँ की सोसाइटीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ अगर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं भी होता ना तो सोसाइटी उसको एजुकेट कर देती है, उसको उठना बैठना जीने के जो मैनर्स है ना वो सिखा देती है सोसाइटी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारा हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बड़ा अनफॉर्चुनेट है मैं कहूँगा कि इसलिए हमारी सोसाइटी के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा कि जो एजुकेटेड हो जाते हैं वो बहुत, वो भी आप देखते हैं कि वो भी आपको छोटे छोटे क्राइम्स करते नजर आएंगे, सिग्नल तोड़ते हुए नजर आएंगे, बट एटलीस्ट अवेयरनेस आपको आ जाती है लाइफ की। आपको जीना एजुकेशन जो है वो सिखा देती है। तो बाकी रही बात जो आपने की, मेरे ख्याल में पीसीबी के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं हम हर चीज़ कोशिश करते हैं कि वो पीसीबी करे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप भी जानते हैं कि इट्स नॉट इजी उनके लिए। मतलब वो यस क्रिकेट को लेके सारी चीज़ें, स्पेशली जो हमारे अंडर 14 अंडर 16 वाले हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज करना पीसीबी की डोमेन है। बट एजुकेशन मेरे ख्याल में टफ हो जाएगा कि हम ये कहेंगे जी वो एजुकेशन भी उनकी ऑर्गेनाइज करें। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बच्चे हैं जो, जैसे मैंने भी ग्रेजुएशन किया मिसबा, बट आई एम विद यू के हमारे मोस्टली जो हैं प्लेयर्स हैं हमारे बैच के, मैंने जो अपने बैच के देखे वो इतने एजुकेटेड नहीं थे। वो बस सारी, वो कहते हैं ना, सारी कश्तियां जला के क्रिकेट की तरफ आए हुए थे। तो विच इज़ नॉट राइट। मेरे ख्याल में बेसिक एजुकेशन जरूर होनी चाहिए आपकी। मैं नहीं कह रहा कि आप प्रोफेशनल स्टडीज की तरफ जाएं, वो फिर आप यू कांट अफोर्ड, बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप कहें कि आप उधर से डॉक्टर भी बन रहे हैं, जैसे आप क्रिकेट को टाइम देंगे तो ना आप उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। बट जो बेसिक एजुकेशन है जो आपको मेहनत सिखाएगी, जो जीने के मतलब आपको वो ढंग सिखाएगी, वो मेरे ख्याल में जरूरी है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त बात बोली सोहेल। आपके करियर की तरफ आते हैं कि माशाल्लाह आपने लीग्स में काफ़ी अपना नाम बनाया है और अभी भी लीग्स की जो बड़ी-बड़ी फ्रेंचाइज़ हैं, वो उनमें झगड़े होते हैं कि रोहित तनवीर हमारी टीम में आए। मगर पाकिस्तान का करियर इतना शॉर्ट क्यों रहा? क्या समझते हैं कि आपने अपना जो पोटेंशियल था उसको फुलफिल कर दिया पाकिस्तान खेलते हुए? या अभी आपको हंगर रखी है पाकिस्तान की, या आप समझ लिया कि ना नहीं बस हो गया? नहीं, अतीक भाई, अगर वो मैंने बस कर ली होती तो शायद मैं अभी क्रिकेट भी बस कर चुका होता, क्योंकि मैंने जितनी कम खेली, मेरे
अंदर उतना ही ज्यादा, अब आप में भी वो होगा, क्योंकि जिस बंदे ने जितनी कम खेली होती है ना, उसमें उतनी भूख ज्यादा होती है। तो पिछले 2.5 पौने 3 साल हो गए मैं पाकिस्तान से नहीं खेला। मैंने हर दरवाजे पे नॉक कर लिया है। अब तो किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है, बट आई एम नॉट गिविंग अप। मैं मेरा कभी भी थ्रू आउट द कैरियर मेरा एटीट्यूड रहा है कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मेरी इंजरी बहुत बड़ी हुई, सर्जरी हुई, बट मैंने गिव अप नहीं किया। कैरियर में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आए, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, अभी भी नहीं करूँगा। वर्ल्ड कप T20 आ रहा है, मेरे लिए एक बड़ी मोटिवेशन है कि उसको लेके, और आई बिलीव बल्कि आप भी शायद इसको सेकंड करेंगे कि अभी टीम में जगह भी बनती है, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। हमारी टीम इतनी कोई आप कहें कि सॉलिड नहीं है, जिसमें आप कहें कि सिमेटेड प्लेसेस हैं सबकी, कि वहाँ आपको कोई गैप नज़र नहीं आ रहा, अपनी जगह बनती नज़र नहीं आ रही। देन यू कम परफॉर्मेंसेज। परफॉर्मेंसेज अगर आप मेरी देखें तो मैं, अगर आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट से काफ़ी अटैच हैं पाकिस्तान की, लास्ट T20 टूर्नामेंट जो हुआ उसका बेस्ट बॉलर, PSL जो अभी हुआ उसमें आप मेरी परफॉर्मेंसेज उठा के देख लें। मेरे मैचेस क्योंकि 2-3 कम थे, वरना मैं उसमें भी सेकंड और थर्ड था। तो वो भी अगर बाकी मैचेस होते हैं तो मे बी, अगर मैं हो सकता है उसमें भी पहली 1-2 पोजीशन में आ जाऊं। तो ये परफॉर्मेंस एक वाइड क्राइटेरिया है जो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस पे आगे सिलेक्शन होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वो मेरी अप टू द मार्क है। सो लेट्स सी। मैं वो आपके क्वेश्चन के, मैं गिव अप बिल्कुल नहीं किया। और लीग क्रिकेट जाहिर है, अब जब आप फोकस मेरा लीग क्रिकेट कभी भी नहीं रहा, बट जब आपको क्रिकेट नहीं मिल रही होती तो आपने जाहिर है कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनको ग्रैब करना होता है। वो इसलिए भी जरूरी है कि मैं इधर क्रिकेट खेलता हुआ नजर आऊंगा, परफॉर्म करूंगा, तो किसी पे प्रेशर डाल सकूंगा। घर बैठूंगा तो वो तो फिर बिल्कुल ही वो स्टोरी खत्म हो जाती है, आपको पता ही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, और हमारी सारी ख्वाहिशात आपके साथ हैं और दुआएं आपके साथ हैं कि आप दोबारा कमबैक करें। आप डिजर्व करते हैं और आपने परफॉर्म भी किया है और लीगों में आपने नाम बनाया है। 2020 क्रिकेट मेरे हिसाब से आप वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, होपफुली कि आप पाकिस्तान टीम में जल्द से जल्द शामिल होंगे। अच्छा, ये बताएं सो प्रेपरेशन क्या है फिजिकली? देखें, अब तो क्रिकेट हो गई है काफी मॉडर्न। अब तो सिर्फ बॉलर होना जरूरी नहीं है, अब तो फील्डर होना भी जरूरी है। अब फिटनेस भी आपके काम आती है। तो आप क्या कर रहे हैं इन दो दो शोबों में, फील्डिंग में और फिटनेस? देखिए, फिटनेस पे तो मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। अभी ये 7 दिन जो क्वारंटीन के थे, मैं क्योंकि जिम वगैरह कुछ भी, कि हम वी वर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ द रूम। तो मैं अपने साथ बैंड्स, और वो आपको पता है मॉडर्न क्रिकेट आ गया, तो यू डोंट नीड डंबल्स टू कैरी विद यू। आप वो बैंड्स, टेरा बैंड्स लेके आए तो उससे भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने बल्कि मैं क्योंकि रूम में था तो मैं दिन के 2 सेशन कर रहा था, बजाय एक के मैं 2 सेशन करता था। अपनी ट्रेनिंग पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। आपके सामने बैठा हूँ, आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा जी, अच्छी। माशाल्लाह। जी। आप मेरे सामने आए हो तो मैं आपके सामने ही तारीफ करना चाहता हूँ। माशाल्लाह, बहुत फिट लग रहे हो। तो नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये इस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया है। मैंने काफ़ी काफ़ी काम किया अपनी फ़िटनेस पे। देखिए अतीक भाई, मुझे पता है कि ख़ासकर जब से ये लीग क्रिकेट आई है, आपको पता है कि आप फिट रहेंगे, आप खेलते रहेंगे, तो आप कमाते रहेंगे। ठीक है, यस, खेलना हमारा जुनून है, शौक है, बट ऑब्वियसली उसके साथ साथ हमारा ब्रेड एंड बटर भी है। ठीक है, तो मैं खासकर इस स्टेज पे जब आप आ जाते हैं ना, तो यहाँ सिर्फ आपके फिटनेस आपको आगे लेके जाती है। अगर आप फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो फिर काफी, क्योंकि जैसे जैसे एज ग्रो करती है, आपके रिफ्लेक्सेस और काफी सारी चीजें, आपकी बॉडी उस तरीके से साथ नहीं देती जो आपकी 20-25 साल में देती है। तो फिटनेस पे काम करके देन आप अपने एक्सपीरियंस को जो है वो यूटिलाइज करके, तो आप कॉप अप करते हो बाकी सारे चैलेंजेस को। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अभी आप इंशाल्लाह CPL में देखेंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शुरू में इशू होगा, ये सब मेरे साथ नहीं सबके साथ होगा, क्योंकि 5-6 महीने से कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट या इस तरह की लीग क्रिकेट कोई भी नहीं खेला हुआ। तो मैच फिटनेस होती है, वो आपको भी पता है, आप खुद टेस्ट क्रिकेटर हैं, आप खेले हुए हैं पाकिस्तान से, तो आपको पता है कि मैच फिटनेस को आप जिम में या कहीं भी ग्राउंड ट्रेनिंग से वो कंपेयर नहीं कर सकते। तो मे बी इट विल टेक 1 or 2 games, बट इंशाल्लाह होपफुली जैसी मेरी यहाँ पे रेपुटेशन है CPL में, अप टू द मार्क परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूंगा। चलो, ऑल द बेस्ट सोहेल। और चले आते हैं अब जरा पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ। दुबई में खेलते रहे हम लोग काफी अर्से तक।
एंड फाइनली पाकिस्तान में आई, तो कैसा महसूस हुआ अपने होम ग्राउंड के सामने खेलने का, और क्या आपकी यादें हैं, जरा थोड़ा सा उसमें भी डिटेल में बात करें। ऑनेस्टली मैं हमेशा ये बात बोलता था यार कि जब पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान जाएगी ना, तो फिर असल जो उसका रंग है, जो मजा है, वो प्लेयर्स को भी देखने को मिलेगा और फैंस को भी और दुनिया को भी पता चलेगा। जैसे आईपीएल होती है या सीपीएल होती है, सारे बांग्लादेश लीग होती है, तो वो होम ग्राउंड्स पे हो रही होती है, आप पैक क्राउड देखते हो। तो इस दफा जाके जो रियल टेस्ट है ना, मैं वो मजा आया है। खासकर अगर मैं कुछ वेन्यूज की बात करूँ, इंक्लूडिंग माय होम टाउन रावलपिंडी और मुल्तान। मुल्तान की अगर मैं बात बताऊं, जो हमारे 3 मैचेस थे वहां पे, 3 थे या 4 थे। हम यकीन माने रोड, जिस रोड के ऊपर जाते थे, जाते हुए पूरा रास्ता फुल होता था, लोग साइडों पे खड़े होते थे। और वापसी पे जब आते थे तो इसी तरह रोड के ऊपर लोग खड़े होते थे, और क्योंकि हम तीनों मैच वहां पे जीते थे, तो यकीन वापसी पे आते हुए हमारे ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर होती थी। तो ये यू कांट इवन इमेजिन दिस थिंग हैपनिंग इन दुबई फॉर श्योर। तो ऑब्वियसली एक मेले का समा था। फिर दूसरी चीज, एक जब पिंडी में हमारा मैच था, हमारा एक ही मैच था पिंडी में, तो काफी ज्यादा बारिश हुई थी, 1-2 दिन लगातार बारिश रही है, बल्कि मैच वाले दिन सुबह 9, 10, 11 बजे तक बारिश थी, और हमारा शाम का मैच था। तो यकीन माने कि जब हम ग्राउंड में गए, उतरे, तो वहां पे वो पानी जो है वो ऐसे घास के ऊपर आप पाँव रखते हैं ना, तो चिप चिप की आवाज आ रही थी पानी की, बट वो ग्राउंड्समैन ने बड़ी मेहनत की। तो बॉटम लाइन के जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 8-8, 9 ओवर का मैच हुआ यार। सडनली ऐसे, एक तो वो एडवांटेज ये है कि पिंडी ग्राउंड बिल्कुल शहर के अंदर है, तो एक्सेस बड़ी इजी है सबके लिए। वो 9 ओवर के मैच के लिए भी पूरा पैक था, पैक क्राउड था उस दिन भी। हालांकि जब इतनी ज्यादा बारिश हुई है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं मैच नहीं होगा, बट फिर भी वो पूरा पैक था। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको दुबई या किसी और जगह देखने को नहीं मिल सकती, जो आपको अपने होम ग्राउंड में मिलती है। फिर आप होटल जाते हैं, होटल में आपके इर्द गिर्द लोग ही लोग हैं, जो आपको ऑटोग्राफ के लिए आ रहा है, बच्चे तस्वीर के लिए आ रहे हैं। सो ये वो चीजें जो आप बयान नहीं कर सकते कि जितना मजा देती हैं आपको अपने होम ग्राउंड में, अपने मुल्क में खेलने का। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है सुहेल, कि अपने ग्राउंड के सामने और परफॉर्मेंस करें और अपने फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करें। अच्छा ये बताएं, फॉरेन प्लेयर का क्या वो था, राय थी पाकिस्तान में मैच खेलने की, कैसा उन्होंने एंजॉय किया पाकिस्तान में, एंजॉय किया भी, या वो होटल में ही बंद होकर रह गए थे। देखिए, होटल से बाहर जाना उनको इतना ज़्यादा अलाउ नहीं था। ये थोड़ा सा सेटबैक था हमें। ओवरऑल दे वर वेरी हैप्पी। जो उन्होंने ज़्यादा ग्राउंड तक जाते थे, या जो एयरपोर्ट से होटल तक जाते थे, फिर कुछ मेरे ख्याल में कुछ 1-2 इवेंट्स थे जब उनको बाहर लेके गए, तो ओवरऑल दे वर वेरी हैप्पी विद सिक्योरिटी, और कोई उनको कंसर्न नहीं था। वो बल्कि चाह रहे थे कि यार अल्लाह करे कि ये चीज़ें थोड़ी सिक्योरिटी वाइज से थोड़ी ईज आउट हो, ताकि वो लोग बाहर जा सकें। जो लाहौर की अगर बात करें, तो वहाँ की जो हिस्ट्री है, जो बादशाही मस्जिद और वो कला लाहौर, वो सारी चीज़ें, मतलब दे वर वेरी इंटरेस्टेड टू गो देयर। तो आई होप कि अगले साल इंशाल्लाह चीज़ें थोड़ी और बेहतर होंगी, सिक्योरिटी को लेके थोड़ी सी शायद नरमी हो, तो मेरे ख्याल में पीएसएल विल ग्रो, विल कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर। आप क्या ख्याल है, आईपीएल से ज्यादा हिट कर सकते हैं? आप मेरे ख्याल से वन ऑफ द दोस प्लेयर हु ऑलरेडी आल्सो प्लेड फॉर आईपीएल एज वेल, एंड आईपीएल में और पाकिस्तान सुपर लीग में अभी कितना गैप है, और वो उस गैप को किस तरह कवर किया जाए? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मार्केट बहुत बड़ी है। वो मतलब 1.5 अरब की आबादी है, अब 20-22 करोड़ की आबादी है, तो मार्केट बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी मार्केट होती है उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होती है वहाँ पे, और क्रेज भी बहुत ज़्यादा है क्रिकेट का। तो वो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, उसको पीएसएल क्या कोई भी बीट नहीं कर सकता। मतलब जितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे होते हैं क्रिकेट के, वो आप दुनिया में और किसी भी जगह नहीं देख सकते। आप पीएसएल को छोड़ दें, आप बिग बैश की बात कर लें, काउंटी क्रिकेट की बात कर लें, आप सीपीएल की बात कर लें, मतलब अगर आईपीएल को साइड पे रख के मैं देखूं, तो पीएसएल मेरे ख्याल में दी नंबर 1 आएगी। आईपी क्रिकेट वाइज, यस, पीएसएल इज राइट देयर। और हर बंदा कहता है, जब हम फॉरनर से बातचीत होती है, तो वो स्पेशली पाकिस्तान की जो बॉलिंग है,
डोमेस्टिक में या फ्रेंचाइज क्रिकेट में सबके पास जो बॉलिंग लाइनअप होती है वो बड़ी कंपेटिटिव होती है। आप देखें कि मैं जिस टीम में था, जुनैद खान हैज टू सिट आउट। जुनैद को एक मैच मिला मेरे ख्याल में टोटल खेलने को, एंड ही इज, आप जानते हैं कि माशाल्लाह बहुत तगड़ा बॉलर है वो, और पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज हैं उसकी और बड़ा नाम है उसका, बट उसकी जगह नहीं बन रही थी क्योंकि मैं और इरफान खेल रहे थे। सो पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हर टीम के पास 5-6 बॉलर ऐसे तगड़े हैं कि आपको ओवरसीज बॉलर शायद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसको बड़ा प्रेज करते हैं सारे, और यही डिफरेंस है। अगर आप देखें कि पीएसएल में थोड़े लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, या जो ओवरसीज आते हैं वो इतने फ्रीक्वेंटली रन नहीं बनाते जितने के आईपीएल में बनाते हैं एज कम्पेयर टू पीएसएल। अगर आप देखें तो वहां पे ज्यादा डोमिनेंट करते हैं बैट्समैन, पीएसएल में ज्यादा डोमिनेंट जो है वो बॉलर्स की होती है, और बैट्समैन अगर करें भी तो ज्यादा लोकल कर रहे होते हैं। ओवरसीज आके उस तरीके से नहीं मारते जिस तरीके से एक रोंकी ने थोड़ा परफॉर्म किया है, मैं कहूँगा। Nothing to take away any credit from any batsman, but so PSL as अगर आप क्रिकेट क्वालिटी की बात करेंगे तो इट्स राइट अप देयर, बट ऑब्वियसली आईपीएल को आप वो जो मैंने कहा कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, फिर वो एक विंडो ऐसी है कि उसमें हर कोई अवेलेबल है, दुनिया का बड़े से बड़ा नाम भी वो है अवेलेबल है, कोई क्रिकेट नहीं हो रही होती तो एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर। तो वो चीज़ें हैं कि वो पीएसएल या किसी और लीग में वो आपको शायद नजर नहीं आएगी। कैरेबियन प्रीमियर लीग में आपका काफी नाम है, काफी पॉपुलर है, और वेस्ट इंडीज से काफी प्लेयरों ने, खासतौर पर डैरेन सैमी ने पाकिस्तान सुपर लीग को काफी सपोर्ट किया। फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं कि कैरेबियन लीग उस लेवल पे पहुंच सकती है जिस लेवल पे पीएसएल है? देखिए सीपीएल की अपनी एक वो, आप कहें कि एक नाम है, अपनी पहचान है। यहाँ पे आपको क्रिकेट के साथ वो एक, क्योंकि कल्चर टोटली डिफरेंट है यहाँ पे, आपको लोग ग्राउंड में, अब तो हर कोविड की वजह से कोई भी किसी भी जगह क्रिकेट में स्पेक्टेटर्स अलाउ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं होंगे। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस सीपीएल से पहले की, तो यहाँ पे लोग आते हैं, दे पार्टी, दे एंजॉय देमसेल्फ, ग्राउंड में वो अपने वो बाजे और सारा स्टफ लेके आते हैं, देन दे चीयर फॉर देयर टीम, और उसके बाद वो टीम जीते या हारे उन्होंने पार्टी वहां पे करनी होती है। समटाइम ये लोकल प्लेयर यहाँ के कैरेबियन के हैं वो भी उनमें जाके घुस जाते हैं। सो इट्स टोटली डिफरेंट, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते और किसी भी जगह से आपको ये कुछ होता हुआ और कहीं भी नजर नहीं आएगा। बट तो यस, हाँ, सब में ज्यादा कहाँ पे एंजॉय किया सुहेल? कौन सी लीग पे ज्यादा एंजॉय? देखिए मैं गयाना के साथ 3 साल खेला हूँ, सेंट किट के साथ मेरा भी दूसरा साल है, और 1 साल मैं सेंट लूसिया के साथ खेला हूँ। यहाँ के जो मुझे बीचेस पसंद हैं वो सेंट किट्स का और सेंट लूसिया का बहुत खूबसूरत दो बीच हैं, और होटल बड़े खूबसूरत हैं, राइट ऑन द बीच हैं। बारबेडोस का भी अच्छा है। मुझे सेंट किट्स ज़्यादा पसंद है। सेंट किट्स का जो आइलैंड है ना वो बड़ा खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन है, वहाँ पे डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू बाकी आइलैंड्स के। अच्छा, चलो अब आते हैं, मेरे टॉपिक से थोड़ा सा हट के आते हैं कि आपने पाकिस्तान के मैचेस तो देखे होंगे। एक तस्वीर मैंने भी आपकी देखी थी, पीसीबी ने शेयर करी थी, मैं अगर गलत ना कह रहा हूँ तो आप मैच देख रहे थे। जी जी तो बिल्कुल। वेयर इट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान टीम यार? 11 सेशन में से 8 सेशन पाकिस्तान जीता है और 3 सेशन हारा है उनसे, और उन 3 सेशन में टेस्ट मैच हार गए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या एनालिसिस है यार यहाँ मैं पे? I'll be वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं कि मैं शायद लड़कों को बैक कर रहा हूँ, बट जैसे आपने कहा कि 11 में से 8 सेशन जीते हैं, मतलब ओवरऑल कंट्रोल हमारा रहा है। हम दोनों क्रिकेटर्स हैं, सम टाइम हारने के लिए आपको बुरा नहीं खेलना पड़ता, कभी कभार दूसरी टीम बहुत ज्यादा अच्छा खेल जाती है। अगर आप देखें 5 आउट थे जहाँ पे, तो यस आप बैटिंग में कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम थोड़े और ज्यादा रन कर सकती थी, बट ऑब्वियसली जिस तरह का पिच हो गया था, इंग्लैंड ने भी स्ट्रगल किया दूसरी इनिंग में, 5 आउट उनके भी 110 120 पे हो गए थे, ठीक है। वो एक एक्सेप्शनल इनिंग खेल गए। थोड़ा सा शायद मैं कहूँ कि शायद क्योंकि बॉलर हमारे दोनों जूनियर थे, बच्चे थे, नसीम और शाहीन, थोड़ा सा शायद रिलैक्स हो गए कि 5 आउट हो गए हैं, अब बस एक विकेट की बात है। वो ये होता है, मैं खुद इस, आप भी गुजरे होंगे, हम सब गुजरते हैं कि वो थोड़ा सा बंदा कहता है चल यार एक विकेट की बात है, अभी गया अभी गया। वो अभी करते 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 वो 150 रन जो है ना, वो 20 रन रह गए थे, तो वो मेरे ख्याल में 10 रन रह गए थे, तो वो आउट हुआ है। बट मुझे, मैं यकीन, वो जब मैच भी देख रहा था तो मुझे इतना यकीन था यार कि 25-23 रन भी रहते हुए ना, और ये आउट हो गया, विकेट गिर गई। तो जितना टर्न हो रहा था ना, मतलब मैं इसलिए ज्यादा क्रेडिट उनको दे रहा हूँ कि जिस तरह का पिच था,
जिस तरह का प्रेशर था 5 आउट और आपको 150 रन अभी करने हैं, उसमें जिस तरीके से वो दोनों खेले हैं वो अनबिलीवेबल है। और वो मतलब लक ने थोड़ा फेवर किया, कुछ प्ले मिस हुए, 2 एजेस लगे जो कि फर्स्ट स्लिप से आगे गिर गए, बट वो ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान टीम ने चांसेस दिए हैं, वो बस उनका दिन था मेरे ख्याल में। सो मैं सम अप ऐसे ही करूंगा कि बजाय हम ये कहें कि पाकिस्तान टीम बुरा खेली, शायद वो आखिरी सेशन बहुत अच्छा खेल गए, वो इतना अच्छा खेल गए कि वो जो पाकिस्तान ने 8 सेशन जीते हुए थे वो सब पे भारी पड़ गया। मैंने भी अपने एनालिसिस में सोहेल यही बोला था कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग टू मेनी सेशंस, इट्स अबाउट विनिंग क्रिटिकल सेशंस। क्रिटिकल कि सेशन जो जिस सेशन से आप इधर से उधर मैच करते हैं वो सेशन जीतना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से उसमें पाकिस्तान, आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान की लक भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से फेवर नहीं करी उस वक्त। और वो इंग्लैंड के बाद जारी बात अल्लाह ताला ने जीवन के लिए लिखी, तो उनके लिए उन्होंने रास्ते पैदा किए हैं। तो क्या विशेष है आपकी पाकिस्तान के लिए अगले 2 टेस्ट मैचों में जाने से पहले? देखिए एज ए पाकिस्तानी ऑब्वियसली आई वांट देम टू विन, और आई होप कि वो ये टेस्ट बड़ा क्रूशियल, अगर ये पाकिस्तान टीम जीत जाती है तो फिर इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। अभी पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर होगी डेफिनेटली, क्योंकि 1-0 अप है इंग्लैंड, वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं एंड दे विल डेफिनेटली कम हार्ड। बट अभी सब पाकिस्तान के लिए, जो मैं कहूँगा पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है, ऑब्वियसली इंग्लैंड के लिए बैड न्यूज़ है कि बेन स्टोक इज़ नॉट अवेलेबल, जो मैंने अभी न्यूज़ देखी है, इज़ नॉट अवेलेबल। तो उनकी बैटिंग लाइनअप, बेन स्टोक को अगर आप गो के उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हमारे खिलाफ, बट लेटली अगर देखें तो वो ही है जो कि उनको, वो बैकबोन था उनकी बैटिंग लाइनअप का। बाकी उनकी भी टीम बैटिंग में कुछ सेटल्ड नहीं है। अगर आप देखें जो पहली सीरीज भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हुई, उसमें जो रूट जो है वो भी कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट फॉर्म में नहीं है जिस तरह वो आउट पहले खेल, हाँ वो उस तरह की फॉर्म में नहीं है कि आएगा तो यार उसने रन करने ही करने हैं। बाकी भी कोई ऐसा मुझे रिलायबल बैट्समैन उनका नजर नहीं आता। तो पाकिस्तान के पास बिल्कुल चांसेस हैं। अब देखें कि वो प्लेइंग 11 क्या बनती है, क्योंकि डिपेंड्स के कंडीशन वहाँ पे क्या है। आप तो इंग्लैंड में बैठे हैं, मैं साउथहैम्पटन में खेल चुका हूँ, मैं काउंटी खेला था वहाँ उधर से उनकी टीम से। तो अभी तो क्योंकि ड्राई वेदर होगा, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी टर्न होगा, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि अगस्त का है, मिड अगस्त चल रहा होगा उस टाइम पे। तो धूप बड़ी तेज लगती है, और वहां पे जब तेज धूप होती है तो आपको पता ही है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं ये देखने मुझे भी टैन आ गया, सो अगर आपको शायद हाँ हाँ नजर आ हाँ एक जी घड़ी का बिल्कुल। तो बड़ी ड्राई कंडीशन होंगी। पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक है कि रिवर्स स्विंग आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो स्लैवा यूज नहीं कर सकते आप। तो ये भी एक रीजन था। अगर नॉर्मल कंडीशन होती, स्लावा यूज हो रहा होता और पाकिस्तान के पास कोई एक अदर, देखिए अब्बास जो है वो आपका, वो आप कहेंगे कि सिनारियो बेस्ड बॉलर है, जो कि आपको नया बॉल में आपको विकेट्स लेके दे सकता है। एंड देन अगर रिवर्स हो रहा हो तो शायद विकेट लेके दे, वरना दूसरे लेटर पार्ट में उसका काम नहीं है। उधर आपको चाहिए नसीम और ये शाहीन, और वो दोनों इनएक्सपीरियंस थे, उनके पास एक्सपीरियंस था नहीं, रिवर्स हो नहीं रहा था, दैट्स व्हाई दे स्ट्रगल्ड। तो अब देखें क्या प्लेइंग 11 बनती है और पिच कैसा होता है, बट मेरे ख्याल में तो टर्निंग ही होगा और सेम ऐसा ही मैच होगा, मुझे लग रहा है ये नहीं होगा को वो बाकी अब वो पिच कैसा बनता है वो आप शायद वहां जा सकते हैं, आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा, मैं यहाँ बैठ के तो कुछ नहीं कह सकता। नहीं, मेरे से बहुत दूर है सोहेल, 5 घंटे की ड्राइव है। ड्राइव है ना, मेरे से 9 घंटे की फ्लाइट है। सोहेल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मुझे पता है कि आप इस वक़्त क्वारंटाइन में भी हैं और काफ़ी मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी हैं। तो आपने मेरे लिए टाइम निकाला, मेरे चैनल के लिए टाइम नहीं, निकाला, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। और मैं विश करता हूँ आपके लिए कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तान टीम में आएँ और आपका सीपीएल बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच अगेन। और थैंक यू अगर अतीक भाई, बस मेरी ख्वाहिश है कि ज़ाहिर ऑब्वियसली अभी I'm गोइंग टुवर्ड्स माय एंड ऑफ द करियर, और जाते जाते पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने आगे बात की कि शायद मैं उतना पाकिस्तान के लिए अभी नहीं खेला जितना मुझे खेलना चाहिए था, या जितना मैं शायद डिजर्व करता था ऑन बेस ऑफ माय परफॉर्मेंसेस। बट चलें, वो जो आपके नसीब में होता है वो मिलता है। I'm लुकिंग इंशाल्लाह फॉरवर्ड इंशाल्लाह कि अल्लाह करे कि मुझे मौका मिले। आपका आपका मोरल हाई है सोहेल, और इंशाल्लाह आप माशाल्लाह फिट भी लग रहे हैं और
अब बस मेहनत आपके हाथ में है, वो आप करते रहें, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ दें और आपके नसीब में होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो व्यूअर्स ये थे सूरज तनवीर, और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और कमेंट भी आप अपने कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा मैसेज टीवी पे नंबर आ रहा है, उस पे आप मैसेजेस भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो कोशिश करूँगा आपके मैसेजों का जल्द से जवाब दूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और नोटिफ़िकेशन का बटन दबाएँ, ताकि आपसे मेरी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो पाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।